हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 सितंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही, एक और बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। 42,000 लोगों की 150 करोड़ से ज्यादा की रकम फंसी, अटक गई है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जिन भी ग्राहकों का इस बैंक अकाउंट में पैसा है, उनको काफी परेशानी हो रही है। और अब सवाल है कि ग्राहकों को उनके जमा पैसों में से कितने वापस मिलेंगे। तो 5-5 लाख रुपए तक आपको वापस मिल जाएंगे DICGC एक्ट के तहत। और इससे पहले कल आरबीआई ने एक बैंक पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, मैंने आपको बताया था। गुजरात अहमदाबाद का कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, उस पर ये लिमिट लगा दी कि ग्राहक अपने खाते से अधिकतम 50,000 रुपए तक ही निकाल पाएंगे। अगले 6 महीने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। चलिए अगला अपडेट है, सेबी ने डीमेट अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को दिसंबर तक बढ़ा दिया। जो लास्ट डेट 31 सितंबर थी ना, उसको बढ़ाकर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छा फैसला लिया है। अब आप 31 दिसंबर तक अपने डीमेट खाते में या म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन ऐड कर पाएंगे। सेबी की तरफ से इस संबंध में नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अगर आप डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो इसके प्रोसेस क्या है, जिसकी स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि आधार कार्ड दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। दरअसल हाल ही में मूडीज रेटिंग एजेंसी ने आधार कार्ड की सुरक्षा और गोपनीयता पर सवाल उठाए थे, तो उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने यह दावा किया है। और अगली बड़ी खबर देखिए, शहरों में घर के लिए होम लोन पर सरकार सब्सिडी देने जा रही है। 60,000 करोड़ रुपए की योजना ला रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। और इससे शुरुआती चरण में हमारे देश के 25 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 9 लाख रुपए तक का लोन सालाना 3 से 6.5% की ब्याज दर की सब्सिडी पर मिलेगा। और 20 साल तक के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं आप इस योजना के तहत। ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी तरह से अलग होगी। पीएम मोदी ने कुछ समय पहले इसकी घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था। तो हमारे देश के घर खरीदारों के लिए ये अच्छी खबर है। सीधा लोन ब्याज पर सब्सिडी का तोहफा मिलेगा जल्दी। मिडिल क्लास लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे ये योजना आती है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। और दोस्तों खबर ये भी है, मुफ्त राशन और गैस सिलेंडर पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। 4 लाख करोड़ खर्च कर सकती है सरकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और गैस सिलेंडर जैसी सब्सिडी योजनाओं का मूल्यांकन करने जा रही है, ताकि फर्जीवाड़ों को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। चलिए बड़ी खबर है, 2027 तक पेट्रोल डीजल कारों से सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक साल में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ी। एनर्जी इनोवेशन रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया। खबर देखिए, न्यूयॉर्क UN जनरल असेंबली में हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है कि राजनीतिक सहूलियत से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं है। UN असेंबली में कनाडा का नाम लिए बगैर इनडायरेक्टली नसीहत दे दी है S जयशंकर ने। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मुंबई पुणे के गणेश पांडाल में लगी आग। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी उस दौरान मौजूद थे। उन्हें तुरंत आनंद फानंद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। अच्छा अगली बड़ी खबर है, किसी भी हिस्से में 50 से 100 किलोमीटर के अंदर होगा एक्सप्रेसवे। बड़ा रोड नेटवर्क खड़ा करना और हादसों को कम करने का सरकार ने लक्ष्य बनाया है। 20वें भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा कि देश में ऐसे जितने भी हिस्से हैं जहाँ की दूरी 50 से 100 किलोमीटर तक के बीच में है, उन जगहों पर सभी जगहों पर धीरे धीरे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित किया। और देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि मुझ पर लोगों को जेल भेजने का आरोप है। देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहाँ होगी। G20 कनेक्ट सम्मेलन में पीएम बोले कि आज देश के युवा ही कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। दुनिया ने सुनी भारत की आवाज। भारत की कोशिश से ब्रिक्स का विस्तार हुआ। 30 दिन में 1 लाख लोगों को नौकरी मिली। चंद्रयान से लेकर शून्य मिशन तक, महिला आरक्षण कानून समेत कई अहम मुद्दों का जिक्र किया पीएम ने G20 कनेक्ट में। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में 22 देश के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, जिसमें थल सेना अध्यक्ष बोले कि प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं, हम शांति से समाधान के पक्ष में हैं। बड़ी खबर है, कावेरी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद। तमिलनाडु से आने वाली बसें रोकी गई। स्कूल कॉलेज भी नहीं खुले। 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के किसानों ने राजधानी बेंगलुरु में ये 12 घंटे तक बंद बुलाया और इस दौरान काफी माहौल खराब किया। वैसे मणिपुर राज्य में भी देखिए दोस्तों, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 5 दिन तक के लिए और फिर से बंद कर दिया है। राज्य में फिर से हालात बिगड़े हैं। वजह 2 मृत छात्रों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से ये पूरा बवाल मच गया। और इसीलिए मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट अभी 5 दिनों तक फिर से सस्पेंड रहेगा। यहाँ तक कि राज्य में सभी स्कूल भी 27 और 29 सितंबर को बंद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। मणिपुर में सुरक्षा बलों से झड़प में 53 स्टूडेंट्स घायल भी हो गए, जो उल्टा 2 की जान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो माहौल फिर से खराब हो गया। चलिए बड़ी खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे और यहाँ गुजरात अहमदाबाद में बोले, महिला आरक्षण रक्षाबंधन का सबसे बड़ा गिफ्ट है, माताओं बहनों का सपना साकार हुआ। और इससे पहले पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे। देश भर में 46 स्थानों पर अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करते हुए ये नियुक्ति पत्र बांटे और कहा कि 9 साल में इनोवेटिव तरीके से देश में कई अहम बदलाव हुए। तकनीक से भ्रष्टाचार घटा, देश में सुविधाएं बढ़ी, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर राजधानी की सीमा में फ्री में कर सकेंगे सफर। भारत माला
प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हो रहा है और इसीलिए इसके बीच में कोई मतलब टोल टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है, टेलीग्राम यूजर्स स्टोरी पर लगा सकेंगे म्यूजिक भी, नए स्टिकर्स भी पेश किए हैं। बड़ी खबर देखिए, झारखंड में बिजली बिल का ब्याज माफ कराने का मौका है, 5 किस्तों में जमा कर सकेंगे भुगतान। अगर आपका काफी लंबे समय से बिजली बिल बकाया है तो झारखंड सरकार की तरफ से ये नई योजना निकाली गई है। हालांकि ध्यान रहे, इस योजना का फायदा आप 30 तारीख तक ही ले सकते हैं। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और खबर है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, स्कूल के प्रधानाचार्य कर सकेंगे सुधार। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए, किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया राजस्थान सरकार ने और भू प्रबंध विभाग की इस पहल के चलते किसान भाई लोग खुद अपने फसल के खराब होने का अनुमान इस ऐप पर लगा सकेंगे और मुआवजे वगैरह के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आप मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में हुक्के पर लगा प्रतिबंध है, अब बार रेस्तरां होटल वगैरह में नहीं उड़ा सकेंगे धुआं भी। हरियाणा राज्य में सरकार ने ये सख्त पाबंदी लागू कर दी है, पूरे राज्य में हुक्के पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया, साथ ही होटल रेस्टोरेंट बार वगैरह के लिए भी ये नए नियम लागू कर दिए हैं। अच्छा, एक राहत भरी खबर आ रही, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी, सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप, एक्सपोर्ट को लेकर ये गवर्नमेंट का फैसला है। और वहीं आयकर विभाग ने नए एंजल टैक्स के नियमों को भी नोटिफाई किया है, जिसमें क्या अहम बदलाव किए गए। आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से निवेशकों को जारी किए जाने वाले शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित ये टैक्स नियमों को अधिसूचित किया है। और बड़ी खबर आ रही है, मीशो ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए फैसला लिया, 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। मीशो जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है, वो देश भर में लाखों युवाओं को नौकरी देने के प्लान में है। अच्छा, किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर आ रही, देखिए अब खेतों में करोड़ों किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी। केंद्र सरकार की इस योजना से अरबों रुपए बचेंगे। दरअसल आपको पता होगा, कई सारी ऐसी फसलें होती ना जो कुछ दिनों बाद खराब हो जाती, जैसे सब्जियां वगैरह हो गई, फल वगैरह हो गए। तो इस संबंध में राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोल्ड चेन सम्मेलन के माध्यम से किसानों और उद्यमों को इस योजना का फायदा सीधा देने की घोषणा की है। और दोस्तों, प्लानिंग के तहत हमारे देश में अलग अलग जगहों पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, जहां किसान भाई लोग अपनी फसलों को शीत गृह में स्टोर कर पाएंगे, है ना। वैसे किसानों के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, देखिए आप, टमाटर के भाव इतने ज्यादा गिर गए हैं कि किसान भाई लोग परेशान हैं। देखिए आप, मार्केट का हाल, एक महीने भर में टमाटर के रेट 200 रुपए किलो से 5 रुपए किलो पहुंच गए हैं। और हालात ये है कि किसान तो कई तो अपनी फसल को खेत में ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इतने कम पैसों में तो फसल को खेत से निकाल कर मार्केट तक ले जाना भी महंगा पड़ जाता है। कमाई तो दूर की बात, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा तक भी नहीं मिल पाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में 3 दिन बाद बनेगा लो प्रेशर। आईएमडी ने कहा कि साइक्लोन की आशंका तो नहीं है, लेकिन 15 राज्यों में बारिश का जरूर अनुमान है। देखिए कुछ राज्यों के हालात, सितंबर में अब तक 11 इंच बारिश हुई, मध्य प्रदेश में कोटा पूरा हुआ। 28 तारीख से एमपी में एक बार फिर से नया सिस्टम बनेगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी में जोरदार बारिश हुई, एक थाने की छत भी गिर गई, सिपाही समेत 5 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में औसत से कम बारिश देखी गई। झारखंड राज्य में आज भी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। वज्रपात को लेकर भी सतर्क रहने और सावधान रहने की चेतावनी दी है। हरियाणा में शुरू हुआ अब धुंध का दौर, 28 तारीख को विदा ले सकता मानसून, सीजन में 40 mm कम बारिश हुई। वैसे हरियाणा में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और राजधानी दिल्ली एनसीआर से भी इस सप्ताह के अंत तक मानसून विदा ले लेगा। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो ये कुछ राज्य आप देख सकते हैं जहां मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आप, सोने के भाव में 150 रुपए की गिरावट हुई और चांदी 850 रुपए लूट गई। सोना अभी 59,900 प्रति 10 ग्राम चल रहा, चांदी 74,500 प्रति किलोग्राम चल रही है, ठीक है ना। और चलिए कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। आपकी हेल्थ से जुड़ी बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, देखिए भारतीय लोग जो है ना, रोजाना लगभग 8 ग्राम नमक खाते खाने में, और इसी वजह से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक, ब्लॉकेज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां प्रमुख रूप से बढ़ती हैं। ज्यादा नमक का सेवन करने वाले लोगों के सामने कई बीमारियों की आशंका होती है। हालिया एक ताजा वैज्ञानिकों की रिपोर्ट और सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। रोजाना आपको 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। और देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च ये भी सामने आ रही है कि डायबिटीज की जो बीमारी है ना, इसका ज्यादा सोचने से भी संबंध है। ऑफिस या घर के बारे में अगर आप ज्यादा सोचते रहते हैं, रोजाना भूल जाते हैं ये 2 काम, तो जहर बनकर आपके शरीर को खा जाएगी बीमारी। कहने का मतलब डायबिटीज, मधुमेह हो सकता है अगर आपको ज्यादा ही चिंता करने की, टेंशन लेने की आदत है तो। अभी अनुमान के मुताबिक दोस्तों 11 करोड़ लोग हमारे देश में डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं और इसीलिए फोकट का टेंशन नहीं लेने का रहे, चिल करो, मस्त रहो। और देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय से भी एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि भारत में टीबी रोधी दवाओं की कोई कमी नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि अगले 6 महीने तक का स्टॉक भारत में पर्याप्त है। और बड़ी खबर देखिए, यूपी में डेंगू वायरस की एंट्री हुई, सीरो जांच में कई खतरनाक वायरस पाए गए, जिसमें ये भी मिला गाजियाबाद में 2 मरीजों की इस वायरस से जान भी जा चुकी है। ये डेंगू मलेरिया का ही एक नया स्ट्रेन वायरस है, तो मच्छरों से सावधान रहें, स्वास्थ्य विभाग ने हिदायत भी दी है। और एक बड़ी खबर देखिए साइंस की, वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी गिन लिया। जी हाँ, लिटरली देखिए आप, महिलाओं में 28 लाख करोड़ तो पुरुषों में 36 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं। ये साइंटिस्ट को अहम कामयाबी मिली है। चलिए बड़ी खबर है, त्योहारों से पहले एक्शन में फूड रेगुलेटर FSSAI मिठाई निर्माता और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के साथ
बैठक की और त्योहारों में नकली मावा वगैरह या नकली फूड मिठाइयों को रोक लगाने के लिए सख्त इंतजाम का प्लान भी बनाया। बड़ी खबर है, रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। बोनस बढ़ाने को लेकर मिनिस्ट्री से गुहार लगाई, 28,000 का होगा फायदा। वह देखिए, गणपति विसर्जन के लिए सेंट्रल रेलवे ने खास तैयारी की है। कई सारे रूट्स पर 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी गणेश विसर्जन के दिन। और खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी और कहा कि अगर देश में बेहतर सर्विस देनी है तो लोकल लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करें। एक रिपोर्ट सामने आ रही है, मोदी सरकार की आयुष्मान भव अभियान योजना बनी लोगों की रहनुमा। हर मिनट 177 लोगों को मिला कार्ड और हर मिनट 30 लाभार्थी हॉस्पिटल में इस योजना का फायदा भी ले रहे हैं। ये मतलब इस योजना के फाइनल आंकड़े आ रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब लखनऊ से मस्कट के लिए आपको सीधी फ्लाइट मिल जाएगी। 1 अक्टूबर से ही चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर यह नई सुविधा शुरू होगी। खबर है, भारतीय रेलवे ने देश भर में चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान। 1.5 लाख लोगों ने 9 दिनों में 5 लाख मानव घंटे समर्पित किए। ये अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मकसद है देश भर में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना। और यूपीआई पर भी आंकड़ा आ रहा दोस्तों की देश की दुकानों में जमकर हुआ यूपीआई से पेमेंट। 10 अरब पहुंचा डिजिटल ट्रांजैक्शन का आंकड़ा। ये जून 2023 तक का आंकड़ा है। खबर देखिए, अब फेफड़ों की भी निगरानी हो सकेगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा एक अनोखी तकनीक डेवलप की गई, जिसके तहत फेफड़ों के पास माइक्रोफोन और नैनो टेक्नोलॉजी वाले कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे, जिनसे उन पर नजर रखी जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लंदन में उद्योगपतियों के साथ उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू भी साइन किए। आजकल उत्तराखंड सीएम विदेश दौरे पर हैं और यहाँ पर ये नए नए प्लान कर रहे हैं। खबर है, हैदराबाद में आज खुलेगा देश का छठा लुलु मॉल, जो कि 300 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने बम्पर फेस्टिवल ऑफर निकाला है दोस्तों। कार लोन करवाते हो अगर आप, तो जनवरी 2024 तक प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल माफ रहेगी। एसबीआई की तरफ से ऑटो व्हीकल लोन के लिए नया ऑफर निकाला गया। और खबर है, अगले साल जून तक लागू रहेगी आरडीटीईपी स्कीम। सरकार ने फिर से गठित किया रोड मैप स्कीम कमेटी। ये निर्यात को लेकर ही जो अपडेट मैंने आपको बताया था, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और खबर है दोस्तों, विवाद से विश्वास स्कीम से एमएसएमई को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 256 करोड़ रुपए के रिफंड के 10,000 दावों को किया मंजूर। जानकारी देख सकते हैं आप ज्यादा। और बड़ी खबर देखिए आप, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद के मामले को लेकर 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। अच्छा, खबर आ रही कि आईफोन SE 4 में भी आपको USB Type-C पोर्ट और फेस आईडी जैसे फीचर मिल सकते हैं। लॉन्चिंग से पहले कुछ नए फीचर लीक हो रहे हैं। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, अब देख सुन और बोल भी सकेगा चैट GPT प्लस और एंटरप्राइजेज यूजर्स के लिए अगले 2 सप्ताह में ये नए फीचर रोल आउट करेगी कंपनी। चैट GPT दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में धमाल करके रख दिया और अब ये इस तरह के एडवांस फीचर भी लेकर आ रहा है। अच्छा, खबर है, पश्चिम बंगाल में TMC पीएम मोदी को 50 लाख लेटर भेजेगी और ये पत्र जो है मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखे हुए होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र पर योजना का 15,000 करोड़ रोकने का आरोप लगा रही है। खबर है, भारत में घुड़सवारी को फिर से मिला गोल्ड। 1982 के बाद ये पहला गोल्ड मेडल मिला। इबाद अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत को अब तक 3 गोल्ड समेत 14 मेडल मिल चुके हैं एशियन गेम्स में। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी और 8 अंडरग्राउंड वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला के तारा देवी तक रेल सेवा फिर से शुरू हुई। 200 यात्री पहुंचे। 76 दिन बाद दौड़ी ट्रेन। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह ट्रैक क्षतिग्रस्त था, तो अब ये रेडी हो चुका है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी। 32 करोड़ रुपए से अधिक के 80 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने रायपुर को भी 1004 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कैबिनेट बैठक के बाद ये अहम निर्णय लिया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को मिलेगा 9,972 रुपए का स्मार्टफोन। इसके लिए योगी सरकार ने 372 करोड़ रुपए की पहली धनराशि की किस्त भी जारी कर दी है। यूपी डेस्को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ये स्मार्टफोन और टेबलेट बांटने का योगी सरकार ने प्लान बनाया है और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। अच्छा, खबर देखिए आप, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई। उनकी 90% मांगों को सरकार ने पूरा कर लिया। ओपीडी वार्ड में एक मरीज के साथ 2 अटेंडेंट रहेंगे। हर 4 घंटे पर अस्पताल में पेट्रोलिंग भी होगी। वह देखिए, वाराणसी में 28 तारीख से शुरू होगी पुरानी रामलीला। रामनगर में मैदानों और सड़कों पर 30 दिन तक चलेगा मंचन। जमीन पर बैठकर लोग बाग रामायण का आनंद लेंगे। खबर है, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदारी शुरू होगी। व्यापारियों को 540 रुपए वर्ग फीट में जमीन भी देगी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। और पत्रकारों को मकान खरीदने पर अब सीधी 15% की छूट दी जाएगी। मैंने आपको बताया ना, कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ये कुछ अहम बड़े फैसले लिए गए। और देखिए, छत्तीसगढ़ में रेलवे ने बनाया बिलासपुर स्टेशन का मॉडल। 435 करोड़ रुपए की लागत से 28 एकड़ में इसका विस्तार होगा। स्टेशन भवन की डिजाइन में दिखेगी छत्तीसगढ़ी संस्कृति, विरासत और वास्तुकला भी। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी अक्टूबर से आंदोलन करेंगे। 27 तारीख को होने वाला चक्का जाम स्थगित हुआ, लेकिन अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अब 3 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे। है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इसरो वैज्ञानिक का कहना है, इसरो प्रमुख बोले मतलब रॉकेट में हो रहा 95% स्वदेशी सामग्री का उपयोग। हर क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता का फायदा मिल रहा है। अच्छा, खबर देखिए, भारत ने दोस्त के लिए बदला नियम। यूएई के लिए गैर बासमती सफेद चावल के लिए निर्यात पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया। मैंने आपको बताया भी था शायद
कल आपको पता होगा। वैसे तो मोदी सरकार ने इस तरह के चावल पर प्रतिबंध लगा रखा अभी, लेकिन भारत ने बड़ा दरियादिली दिल दिखाते हुए अपने दोस्त यूएई को 75,000 टन चावल एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया है। अच्छा खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को बनाएंगे पसंदीदा पर्यटन राज्य। नेत्रहाट इको रिट्रीट आयोजन को सफल बनाने के निर्देश भी दिए। एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है। अब FCRA पंजीकृत एनजीओ को विदेशी धन से बनाई गई संपत्ति का ब्यौरा भी सरकार को देना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। और खबर है दोस्तों, इसरो और नासा मिलकर अंतरिक्ष का सबसे महंगा सैटेलाइट बना रहे हैं। $1.5 अरब से बनेगा निशान, और ये अब तक का धरती का बना सबसे हाईएस्ट कॉस्ट वाला सैटेलाइट होगा, जो कि पृथ्वी के मौसम पर तो नजर रखेगा ही, साथ ही धरती, समुद्र और बर्फ का अवलोकन भी करेगा। खबर है, राजस्थान चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ने शुरू किया मिशन 2030। 9 दिन में 18 जिलों में 3000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। और वही खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए जिम सर्ब, शेफाली शाह और वीर दास। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। एमी नॉमिनेशन की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में बड़ी सौगात दी गई। अतिथि विद्वानों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। संबल खिलाड़ी योजना को भी मंजूरी दी है। मानदेय 37,000 से बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपए किया जाएगा, और इसके अलावा स्वैच्छिक ट्रांसफर वगैरह की सुविधा भी मिलेगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। संबल खिलाड़ी योजना में क्या फायदे होंगे, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश वाराणसी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करोड़ों की लागत से बनेगा अंडरग्राउंड पार्किंग और मार्केट कॉम्प्लेक्स भी। और अंत में आज के एस्ट्रोलॉजी अपडेट देखते हैं। देखिए आज का राशिफल, सिंह राशि वालों को उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं, और वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। कर्क राशि के लोग कड़ी मेहनत से सफल होंगे। वृश्चिक राशि के लोग नुकसान से बचने के लिए आलस छोड़ें, है ना। और दोस्तों इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। साथ ही DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ऐसी ही डेली रोजाना खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।